Hi everyone. Today I've got a very nice video for all of you, which is shocking facts about dreams. Is it so? Yes. So, how many of you dream? I think every one of you will say, "Ma'am, me, ma'am, me, ma'am, me." But I'm not talking about those dreams which you like say, ki, I dream about being an actress, I dream about being an IAS, I dream about being a politician, and so on. वो वाले dreams की बात नहीं कर रही हूँ. I'm talking about the real dreams that you have when you are sleeping, right? सो जब भी आप रात को एकदम गहरी नींद में सोते हो, कभी ना कुछ सपना ज़रूर आया होता है. यू मस्ट हैव डेफिनेटली ड्रीम्ड अबाउट समथिंग और द अदर, इजंट इट? आपने सपना देखा होगा कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से मिल रहे हैं, या फिर आप कहीं जा रहे हैं, या फिर आप अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने ऑफिस, अपने आसपास की सारी चीज़ों को देखते अपने सपने में, राइट? तो उन सब का क्या मतलब होता है, उन सब के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जो आपको पता नहीं है। जी हाँ, सो उन सब के बारे में आपको डेफ़िनेटली बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आज पता लगने वाली है। मैम जैसे कि क्या, जैसे कि क्या? चलिए, चलिए इतनी टेंशन मत लीजिए, ज़रूर बताती हूँ। हम सभी सपने देखते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे सपना देखते हैं, वो डेफ़िनेटली मेरे साथ एग्री करेंगे कि जब वो बहुत गहरी नींद में होते हैं ना, उनको अचानक सपना आता है कि वो गिर रहे हैं। येस, दे आर फॉलिंग ऑफ द क्लिफ, दे आर फॉलिंग ऑफ अ बिल्डिंग. तो बहुत सारे लोगों को ना गिरने के बहुत सपने आते हैं. बहुत सारे लोगों को ऐसे सपने आते हैं कि जैसे वो कोई चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, दे आर रनिंग आफ्टर समथिंग, और दे ड्रीम अबाउट getting humiliated or embarrassed in a group of people, and suddenly they'll wake up and be like, oh thank god, ऐसा कुछ नहीं है. तो बहुत सारे नेगेटिव एंड कुछ कुछ पॉजिटिव सपने भी आते हैं. ऐसा नहीं है कि खाली नेगेटिव आते हैं, बट आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आपको नेगेटिव सपने आते हैं. ऐसा क्यों होता है और इन सपनों का मतलब क्या है, ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ. सो क्विकली हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो नो अबाउट such amazing facts about dreams. So guys, welcome. My name is Diksha Bhuvalka. I'm your science educator at an academy. So a little bit scientific about dreams. But हाँ, सपनों के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है अभी भी, और बहुत सालों से चल रही है. फिर भी अभी काफ़ी कुछ समझना सोचना बाकी है. दीज आर फ्यू थिंग्स अबाउट द नेचर जो भगवान ने दिए हैं हमें, या नेचुरली होता है, बट हमारा साइंस भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाया है. हम लोगों को अभी तक भी काफ़ी कुछ समझना बाकी है. सोचो ना, आप सोते हो रात में, है ना? आप रात में सो रहे हो और अचानक सपना आ रहा है, वो कब आता है, कितनी देर के लिए आता है, आप प्रॉपर उसको विजुअलाइज करते हो, सुबह उठते हो एंड इट्स ऑल वैनिश्ड. यस, तो आपका माइंड कितनी हाई कैपेबिलिटी रखता है टू विजुअलाइज, है ना? आपका माइंड कितना ज़्यादा केपेबल है, भगवान ने आपको कितना ज़्यादा केपेबल माइंड दिया, अब आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा, है ना? सो चलिए, लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट माई सेल्फ. माई नेम इज़ दीक्षा भुवालका एंड आई एम योर साइंस एजुकेटर एट एन अकेडमी. I have been teaching on Unacademy since almost last 3 years. If you want to know more about me, you can also Google my name. And it's not that I'm a teacher since last 3 years only. I've been a teacher all my life. It's about the last 12 years that I've been teaching. And this is my referral code DB13. This is a very special code because इस कोड से आपको अनअकैडमी पर बड़ा बड़ा सा डिस्काउंट मिलता है. एंड यू ऑल्सो कैन अनलॉक फ्री क्लासेस. येस, हमारे अनअकैडमी पर एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस भी होती है, जिसका आपको कोई पेमेंट नहीं करना होता. आपको सिंपली अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होता है और उसमें जाके एनरोल करना होता है एब्सोल्युटली फ्री, राइट? तो इस कोड से आपको कितना डिस्काउंट मिलता है अनअकैडमी पर, क्या आप जानते हैं? यस, 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा फ्लैट on all CBSE, Unacademy का Plus and Iconic subscriptions, right? So quickly go and take the subscription with my code DV30, राइट? एंड मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा, तो मुझे जाके फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा. यस, आप मेरी प्रोफाइल खोलेंगे तो उसमें 5 नहीं 7 मिलियन वॉच मिनट्स मिलेंगे. 33,000 पीपल हैव ऑलरेडी फॉलोड माई प्रोफाइल एंड डेफिनेटली यू कैन बी वन ऑफ देम. जैसे ही आप प्रोफाइल को फॉलो कर लेते हैं, तो जितनी भी मेरी क्लासेस आएंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड यू कैन डेफिनेटली अटेंड द फ्री क्लासेस ऑफ विच वी कॉल द स्पेशल क्लासेस एट अनअकैडमी. एंड 3K डेडिकेशंस एब्सोल्युटली, ये तो मेरे स्टूडेंट्स का प्यार है. सो गाइज, हमारे पास एक अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी है, जिसमें हम फ्री नोट्स, DPPs, अपडेट्स, क्विज, बहुत कुछ बताते हैं. तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. क्विकली गो एंड जॉइन इट. एंड इसके अलावा मेरा भी एक टेलीग्राम चैनल है, उसका भी मैं आपको नाम बता देती हूँ, तो आप उसको भी सर्च करके
उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स Diksha_DB13, ठीक है, Diksha_DB13 जो मेरा कोड है, राइट। सो फटाफट हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज हम आपके लिए बहुत अमेजिंग वीडियोस एकेडमिक, नॉन एकेडमिक एंड कुछ स्पेशल समर कैंप भी लाने वाले हैं इस साल। सो क्विकली हिट द सब्सक्राइब बटन सो यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ आवर अपकमिंग सेशंस, राइट। तो चलिए, लेट मी टेल यू दोज अमेजिंग फैक्ट्स जो मैं आपको बताने वाली थी अबाउट द ड्रीम्स। एक सेकेंड खाली चेक कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ओके, राइट। So guys, quick facts that I have to tell you about dreams, which is fact number 1. We forget 90% of the dreams we see. Yes, आपने देखा होगा कि आप मैक्सिमम टाइम्स, सपने तो बहुत बार देखते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स आप भूल जाते हैं कि जो सपने आप देखते हैं ऐसा क्यों होता है। कभी सोचा है? एक तो आप सपने देखा हुआ भी भूल जाते हैं, दूसरा चीज़ क्या होता है कि आप जितना बड़ा सपना देखते हैं ना उसका 90% भी आप भूल जाते हैं। यस, आपको जितना याद रहता है ना, कुछ ग्लिम्सेस याद रहते हैं, या फिर अगर उस ड्रीम ने आपके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट किया है, बहुत आपके इमोशंस के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको वो याद आते हैं। यस, कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ था। सो यू ऑलवेज रिमेंबर ओनली फ्यू सीन्स एंड ग्लिम्सेस ऑफ योर ड्रीम्स, यू नेवर फॉरगेट द कंप्लीट फुल ड्रीम। आपको कभी याद नहीं रहेगा। आपको कभी भी पूछेगा ना कोई, तो आप बोलेंगे कि हाँ ऐसा कुछ देखा था, फिर ऐसा हुआ था, फिर सडनली ऐसे पहुंच गए थे। जी मेरे साथ बहुत होता है, लाइक आई एम सच अ बिग ड्रीमर। ऐसे भी ड्रीम करती हूँ, मैं डे ड्रीम भी करती हूँ, बट आई हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स विच आई सी। और ऐसा भी बोलते हैं कि जिन लोगों का मेंटल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है ना, मेंटल एक्टिविटी से मेरा मतलब है वो काफ़ी कुछ सोचते रहते हैं, काफ़ी ऑब्जर्व करते हैं, काफ़ी चीज़ों के साथ इमोशनली कनेक्ट करते हैं, उन लोगों को थोड़े से सपने ज़्यादा भी आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ना आपका जो माइंड है, जो रात को काम करता है आपको सपने दिखाने में, दैट इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि आप सो रहे होते हैं, यस, योर बॉडी इज एट कंप्लीट रेस्ट एंड यू आर स्लीपिंग। तो आपका बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, बहुत ज़्यादा क्या, एकदम भी एक्टिव नहीं होता। आपका माइंड भी थोड़ा सा कम एक्टिव होता है। तो आपके माइंड का या आपके ब्रेन का खाली जो सबकॉन्शियस पार्ट है, जो नींद में भी थोड़ा सा काम कर सकता है, वो वाला पार्ट ही खाली आप एक्टिव रहता है और वो आपको ये सपने दिखाता है। तो वो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको पता है कि आप पूरे दिन क्या सोच रहे थे, और वो उसके ऊपर आपको सपने दिखाता है, राइट। सो मोस्टली यू विल सी ड्रीम्स आपको वो आएंगे जो आपके साथ जनरली होता है, या जिन लोगों से आप जनरली मिलते हो, वो सारी चीज़ें आप देखते हैं। लेकिन फिर भी 90% आप भूल जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपका पूरा ब्रेन एक्टिव नहीं था जब आप सपना देख रहे थे, तो आपका पूरा मेमोरी आपके साथ काम नहीं करेगा। योर बॉडी वॉज डेफिनेटली नॉट एक्टिव। एंड जब आप सुबह उठते हो तो आपको कुछ ग्लिम्सेस याद रहते हैं। तो इसीलिए आप आगे से कभी भी किसी को अपने सपने बताओ तो ये भी बता देना कि पता है वी फॉरगेट 90% ऑफ द ड्रीम्स वी सी। यस, तो जितना भी बता रही हूँ वो भी बहुत है ना। तो कितने बड़े बड़े सपने भी होते हैं। बट एक और इसके साथ एक फैक्ट बताती हूँ जो इसमें मैंने लिखा नहीं है। जनरली आप 1 से 2 मिनट में काफ़ी लंबा सपना देख लेते हैं। यस, 1 से 2 मिनट के अंदर ही आप काफ़ी लंबा सपना देख सकते हैं, बट उससे ऊपर भी टाइम लग सकता है व्हेन यू सी अ ड्रीम। नेक्स्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इवन ब्लाइंड पीपल कैन सी ड्रीम। सो ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैम जो लोग देख नहीं सकते क्या उनको सपना आता है? जी हाँ, उनको भी सपना आता है। इसमें 2 फैक्ट्स हैं। यस, क्या 2 फैक्ट्स हैं? पहला फैक्ट ये है कि जैसे जो लोग भी ब्लाइंड होते हैं, विथ अटमोस्ट सिंपथी फॉर ऑल ऑफ देम, जितने लोग भी ब्लाइंड होते हैं, एक ब्लाइंड ऐसे होते हैं जो बचपन से ब्लाइंड है, मतलब बाय बर्थ ही वो ब्लाइंड है, तो उन्होंने कभी भी कुछ भी आँखों से देखा हुआ नहीं है। तो डेफिनेटली दे कैन नॉट विजुअलाइज, बट वो कैसे रहते हैं आपने देखा है कि हाउ डू दे लिव देयर लाइफ, वो टच करके, स्मेल करके और महसूस करके बेसिकली वो समझते हैं और वो जीते हैं। तो उनको सपने भी वैसे ही आते हैं। यस, उनको सपने भी वैसे ही आएंगे जब वो नींद में रहते हैं कि वो कुछ टच कर रहे हैं, कुछ फील कर रहे हैं, कुछ सुनाई दे रहा है उनको, कुछ स्मेल आ रही है उनको, तो उनके ड्रीम्स वैसे ही होते हैं, राइट। उस समय भी उनका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, जैसे जो लोग देख सकते हैं उनका काम करता है। दूसरे ब्लाइंड लोग वो होते हैं जो कुछ टाइम बाद ब्लाइंड हुए, है ना, वो बचपन से ब्लाइंड नहीं है। दे एक्चुअली बिकेम ब्लाइंड आफ्टर सम टाइम बाय सम इंजरी और बाय सम एक्सीडेंट और बाय सम डिजीज। तो उनका कुछ तो देखा हुआ ही है ना, उन्होंने देखा हुआ है, तो उनको ड्रीम नॉर्मल लोगों की तरह आते हैं क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है, तो दे कैन ड्रीम लाइक नॉर्मल पीपल।
ऑल्सो गाइज एनिमल्स ड्रीम, आपको पता है एनिमल्स और छोटे बच्चे, इवन स्मॉल किड्स, जो एकदम छोटे बच्चे हैं ना, वो भी ड्रीम करते हैं। मैम इसका क्या हमारे पास प्रूफ है? आप देखना जिन लोगों के भी घर में पेट्स है ना, हाउ मेनी, आई थिंक अ लॉट ऑफ यू मस्ट ऑल्सो हैव पेट्स, तो जितने भी लोगों के घर में पेट्स होते हैं, तो उन लोगों को भी ना काफ़ी सपने आते हैं। यस, वो लोग भी ना व्हेन दे आर इन ड्रीम दे शेक अ लिटिल, दे सडनली गेट अप एंड दे स्टार्टेड कमिंग एंड हगिंग यू। तो उनको भी सपने आते, कभी डरावने आते, तो वो भी डर जाते हैं। और स्मॉल छोटे जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं ना, आप देखेंगे कि वो सपने में काफ़ी स्माइल कर रहे होते हैं, दे हैव अ वेरी स्माइलिंग फेस, तो बहुत ही प्यारा लगता है जब उनको हम देखते हैं। एंड अ लॉट ऑफ एल्डरली पीपल विल से दैट दीज किड्स आर वो दे आर गॉड्स क्रिएशन, दे आर एक्चुअली गॉड का एक रूप है वो, तो दे आर प्लेइंग विद द गॉड्स and that is why they are smiling. So that can be various reasons ki why they are smiling, but definitely they also dream. Okay, third one, we see people that we already know. आप देखना कभी भी आप सपने में उन लोगों को नहीं देखोगे जिसको आप नहीं जानते हो. You will always see people you already know. You will always see, चाहे आपके वो फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे आप स्कूल में जिनसे मिलते हो वो हो, आपके फ्रेंड्स हो, एंड मोस्टली यू विल सी दोज पीपल, या तो जिनके साथ आप मोस्टली रहते हैं या फिर जिनको आप बहुत मिस करते हैं. यस, यू आइदर लिव विद देम, यू आर विद देम द होल डे, और यू थिंक ऑफ देम. यस, अगर आप किसी के बारे में बहुत सोचते हैं, उनको याद करते हैं, तो वो भी आपके सपने में काफ़ी बार आते हैं. यस, और एक और चीज़ है इसके बारे में, दैट जैसे वेन एवर यू इसको बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि अगर आप किसी के बारे में बहुत सोचो तो उनके सपने में भी आप आते हैं. अभी साइंटिफिकली इसका हमारे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, बट हमें ये पता है कि ऐसा भी लोग बोलते हैं. बट ये डेफिनेटली है कि अगर आप याद करेंगे तो आपके सपने में तो डेफिनेटली आएगा ही. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोस्टली आपका जो कॉन्शियस माइंड है, 3 माइंड्स हैं हमारे पास, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस मतलब जो होश में नहीं है, सबकॉन्शियस मतलब जो थोड़े होश में, कंप्लीटली कॉन्शियस मतलब जैसे कि अभी हम हैं, जो एकदम कॉन्शियस माइंड है हमारा. तो हमारा कॉन्शियस माइंड जिन लोगों के साथ रहता है पूरा दिन, उनको ऑब्जर्व करता है, उनसे बातें करता है, उनके बारे में सोचता है, और वही चीज़ें हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन हमको सपने में दिखाता है. सो वी विल ऑलवेज सी पीपल दैट वी ऑलरेडी नो. इसका मतलब आप कभी भी उन लोगों को नहीं देखोगे जिसको आप नहीं जानते. यू विल नेवर सी एन अनफेमिलियर फेस इन योर ड्रीम्स. ऑल्सो वन मोर थिंग, ये चीज़ आप हमेशा नोटिस करना, you will never be able to see yourself. You will never see yourself in your dream. Yes, आप हमेशा ना खुद को एज अ पर्सपेक्टिव देखेंगे कि आप देख रहे हैं. यस, यू विल नेवर सी अपने आप का चेहरा आप कभी नहीं देखेंगे ड्रीम में. वो कभी भी नहीं होता है, ये आप ज़रूर नोटिस करना. दिस इज ऑल्सो एन अमेजिंग फैक्ट दैट यू शुड नो. नेक्स्ट वन, ड्रीम्स आर सिम्बॉलिक. सिम्बॉलिक मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी ड्रीम का कोई मतलब नहीं है, खाली रैंडमली देखा है, नहीं. ड्रीम्स का सिंबल मतलब ड्रीम्स ना हमें कुछ कुछ मीनिंग्स बताते हैं कि अगर वो आप देख रहे हो या कंटिन्यू देख रहे हो या रिकरेंटली देख रहे हो, तो डेफिनेटली देयर समथिंग गोइंग ऑन विथ यू. यस, तो पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले आज इंडियंस हो गए या यूरोपियंस हो गए या ग्रीक्स हो गए, ये लोग क्या करते थे, जब ये लोगों को सपने आते थे ना, तो दे वर नॉट सो इवॉल्व कि उनको समझ में आए कि भाई ये माइंड दिखाता है. तो उनको लगता था कि दिस इज़ गॉड ट्राइंग टू गिव देम अ मैसेज. उनको लगता था कि भगवान उनको कुछ बताना चाह रहे हैं, भगवान के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन है. तो इसीलिए वो क्या करते थे, दे यूज टू गो टू पीपल लाइक पंडित्स एंड जो थोड़े से एस्ट्रोलॉजर्स टाइप के लोग होते हैं ना, जो थोड़ा सा गॉड में ज़्यादा रहते हैं, वो उनके पास जाते थे. एंड दे यूज टू गो टू अकल्ट्स ऑल्सो, जो थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं कि दे डू ब्लैक मैजिक एंड ऑल, उनके पास जाते थे और बताते थे कि वी आर ड्रीमिंग लाइक दिस, प्लीज़ टेल अस व्हाट इज़ द मीनिंग, क्या हो रहा है ये हमारे साथ, क्यों हमें क्या बताना चाह रहा है. तो पहले ऐसा होता था, बट देन स्लोली वी गॉट ओवर इट. साइंटिफिकली भी हमको समझ में आया कि माइंड दिखाता है ये, इट इज़ ऑल व्हाट यू आर सराउंडेड ऑफ और व्हाट यू थिंक. बट ऐसा नहीं है कि खाली ये बस सपने आ गए और ख़त्म. कुछ कुछ सपने हमें कुछ कुछ चीज़ें हमारे बारे में भी बताते हैं. जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसा सपना देखते हैं कि वो गिर रहे हैं. अगर आप ऐसे हैं कि यू फॉलिंग एंडलेसली, तो दिस शोज़ दैट यू हैव एंग्जाइटी गोइंग ऑन. आपका डेफिनेटली कोई ना कोई चिंता है, कोई ना कोई एंग्जाइटी है, या तो आप फेलियर्स आ रहे हैं आपके लाइफ में जिससे कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे से सब छूट रहा है. येस, यू हैव टू लेट गो, या आपका कोई कंट्रोल छूट रहा है, या फिर समथिंग इज़ गोइंग अवे फ्रॉम यू, तो भी आप ऐसा सपना देखते हैं.
काफ़ी लोगों को ऐसे सपने आते हैं कि दे आर फ्लाइंग हाई, अगर उनको उड़ने के सपने आ रहे हैं देन डेफिनेटली इट ऑल्सो हैज़ टू इंस्पायर यू, क्योंकि अगर आपको ऐसा सपना आ रहा है कि आप उड़ रहे हैं तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि यू हैव टू नाउ फ्लाई टूवर्ड्स योर ड्रीम्स, यू हैव टू लेट गो ऑफ वट एवर इज गोइंग ऑन एंड यू हैव टू डू समथिंग ग्रेट। अगर आप ऐसा सपना देख रहे हो कि आपको कोई आपका पीछा कर रहा है, यस आप भाग रहे हो, आपका कोई पीछा कर रहा है, इसका मतलब आप रियल लाइफ में कोई चीज़, कोई टॉपिक है जिसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हो और आप उससे भाग रहे हो, और डेफिनेटली अभी जाके उसको एड्रेस करो तो ऐसे सपने आने बंद हो जाएंगे। काफ़ी लोगों को ऐसे सपने आते हैं कि पब्लिकली उनको अशेम किया जा रहा है, पब्लिकली वो ह्यूमिलेट हो रहे हैं, एम्बैरस हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आप रियल लाइफ में बहुत इनसिक्योर है, आप ना जल्दी से घबरा जाते हैं या आप अंदर से बहुत डरते हैं कि लोगों को आपका रियल सेल्फ ना पता चल जाए। यस, तो यू हैव टू जस्ट कन्फ्रंट योर सेल्फ एंड गेट रिड ऑफ दिस सच थिंग्स। काफ़ी सारे लोग ना मतलब या तो किसी और का डेथ या अपना डेथ, इस टाइप की चीज़ें भी सपने में देखते हैं। इसका ये मतलब है कि नाउ यू हैव टू, मतलब ये ओमन नहीं है, मतलब ये गलत नहीं है या फिर ये नेगेटिव नहीं है, इसको नेगेटिव नहीं समझना। इससे ये भी समझ में आता है कि आपको अब लाइफ में कुछ नया शुरू करना है, इट हैज़ टू गिव राइज टू समथिंग न्यू, राइट। कभी बहुत ज़्यादा ऐसे भी सपने होते हैं कि आप कहीं ना कहीं एकदम भागे जा रहे हैं और आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा भी है तो इसका मतलब कुछ तो है जो आपको पीछे खींच रहा है एंड इट्स नॉट लेटिंग यू गो टूवर्ड्स एक्चुअल आपका जो पोटेंशियल है, राइट। बहुत सारे बच्चे ना मुझे बोलेंगे मैम वो एग्ज़ाम में ये देखते हैं कि सॉरी सपने में ये देखते हैं कि एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहा है, यस एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हैं या फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखा है आता नहीं है, एग्ज़ाम ख़राब चला गया। ये वाला जो चीज़ है, इसमें 2 चीज़ें मैं बोलूँगी। अगर सपोज़ आपकी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है और फिर भी आप पुराने एग्ज़ाम्स के बारे में सपने देख रहे हो, देन डेफिनिटली यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स इन योर करंट लाइफ, बी इट इन योर रिलेशनशिप्स, बी इट इन योर करियर, बी इट इन योर ऑफिस। बट जो स्टूडेंट्स हैं अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, एंड अगर आप ऐसा सपना देखते हो ना, स्पेशली एग्ज़ाम के पहले, कि जो एग्ज़ाम होने वाला है आप उसमें फ़ेल होने वाले हो या फिर आपको आंसर नहीं आ रहा है एंड यू आर थिंकिंग ऑफ द आंसर, तो इन दैट केस इट्स नॉट मोर ऑफ अ ड्रीम, इट्स मोर ऑफ एन एंग्जाइटी। तो फिर ये एग्ज़ाम एंग्जाइटी है जो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा होता था। मैं इतने एग्ज़ाम को लेके इतना ज़्यादा पेट्रिफाइड रहती थी, मतलब आई यूज़ टू बी ऑलवेज लाइक ये करना है, ये करना है। तो मुझे ना हमेशा ऐसे सपने आते थे कि मैंने पेपर खोल के रखा है, मुझे ये आंसर नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, एंड आई यूज़ टू फील वेरी वेरी टेंस्ड। और मैं सपना देख के उठती थी एंड आई यूज़ टू टेल माई मदर दैट मैंने देखा कि ना मुझे आंसर नहीं आता है एंड आई एम ट्राइंग टू रिवाइज इन माई ड्रीम, मैं रिविजन करने लग जाती थी ड्रीम में। देन माई मदर ऑल्सो यूज़ टू टेल मी कि देखो यू डोंट टेक अ लॉट ऑफ टेंशन, बिकॉज शी ऑल्सो हैड द सेम इशूज़ व्हेन शी यूज़ टू गिव हर एग्जाम्स। सो काफ़ी ज़्यादा इस एंग्जाइटी से भी रिलेटेड होते हैं ड्रीम्स। तो कभी कोई चीज़ के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में है ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसको वापस लाता रहता है, क्योंकि क्या होता है कि बोला जाता है कि आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, है ना, यू शुडंट वरी अबाउट थिंग्स। बट वो तो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर का तो काम ही यही है कि यू विल वरी अबाउट थिंग्स, यू विल थिंक अबाउट थिंग्स एंड वो आपके माइंड में डेफिनेटली घूमता रहता है। जो चीज़ आपके माइंड में घूमता है आप उसको पूरे दिन डिस्ट्रैक्ट करते हो कि चलो नहीं सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए वो ले आएगा। यस, कुछ लोग ऐसा सपना देखते हैं कि वो लेट हो रहे हैं, दे आर गेटिंग लेट। सो इन दैट केस द अनसेटलिंग फीलिंग ऑफ लूजिंग अ क्रूशियल अपॉर्चुनिटी इन योर ड्रीम, मतलब आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये घबराहट है कि आपसे कोई कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी छूट रहा है। यस, तो वहाँ पर आप लेट पहुँच रहे हो। तो इन दैट केस अगर कोई ऐसा ड्रीम आए कभी, तो सिट एंड थिंक कि ऐसा कोई चीज़ है क्या जो मैं खोने वाला हूँ या खोने के लाइन पर हूँ, या मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। यस, ऐसे करके बहुत सारे सपने आते गए, मतलब आई थिंक देयर कैन बी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स। बोलते हैं कि अगर आपको कोई वेजिटेबल दिख रहा है तो उसका कुछ अलग मतलब है, कोई फ्रूट दिख रहा है तो कुछ अलग मतलब है। वैसे तो देखो, आई विल से कि यू शुडंट गो एंड फॉलो एवरी सिंबल कि भाई इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। बट हाँ, अगर आपको रेकरेंटली बार बार एक ही टाइप के सपने आते हैं देन डेफिनेटली यू शुड थिंक अबाउट इट, राइट। नंबर 5, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच इज़ REM एंड ड्रीम्स। REM का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट्स, रैपिड आई मूवमेंट्स एंड ड्रीम्स। अब गाइज ये क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि ड्रीम बहुत ज़्यादा ना मतलब एक्सट्रीम आते हैं, कि मतलब आप देख रहे हो कि आप कोई वॉर में हो। जैसे ये मैंने भी देखा है ना, आई थिंक काफ़ी सारे बॉयज़ के तो ऐसे सपने होते हैं कि वो आर्मी में हैं और वो वॉर में हैं, दे आर किलिंग द डीमंस, दे आर किलिंग द दुश्मन का आर्मी।
सो कुछ एक्सट्रीम टाइप के जब ड्रीम्स होते हैं ना आपके, तो उस समय क्या होता है, आपका आई मूवमेंट्स काफ़ी रैपिड होता है. दिस इज़ व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, रैपिड आई मूवमेंट्स. यस. तो उस समय आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी आ जाती है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा, आपका माइंड टेक ओवर कर लेता है एंड आपका बॉडी एकदम इनएक्टिव है, बट एनर्जी इतनी ज़्यादा आ जाती है आपकी बॉडी में कि आप नींद में भी अपना हाथ वैसे ही चला देंगे. काफ़ी लोगों के साथ होता भी है ना, कि बोलते हैं कि वो हाथ पैर चलाते हैं नींद में, क्योंकि वो सपने देखते हैं. बट वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता. आप थोड़ा सा ऐसे चलाते हैं, लेकिन अगर आप कुछ एक्सट्रीम हैवी सपना देखें, तो आप, ये चांस है कि आप अपने आप को भी हर्ट कर लेंगे, है ना. आप अपने आप को कैसे भी हर्ट कर ले, तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपका बॉडी जो है ना, वो आपको पैरालाइज रखता है. वो आपको सपना दिखाता है, लेकिन आपकी बॉडी को मूव नहीं होने देता. इट कीप्स यू पैरालाइज फॉर सम टाइम. क्योंकि एक्सट्रीम सपना जो है ना, लेट्स से REM, दैट्स रैपिड आई मूवमेंट्स, इज लास्ट फॉर 90 to 120 मिनट्स. ये इतने टाइम के लिए एग्जिस्ट करता ही है, राइट. और इससे छोटा भी ड्रीम हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. एंड सडनली यू वेक अप, लाइक योर माइंड इंडिकेट्स योर बॉडी कि इट्स टाइम नाउ, गेट अप. यस, एंड नाउ जस्ट स्टॉप दिस, राइट. उस समय आपका माइंड ये चीज़ ध्यान रखता है कि आपके बॉडी को प्रॉब्लम ना हो, राइट. जनरली ये देखा गया है कि रात को 2:45 से लेके 4 AM का जो टाइम है ना, इस समय पर ये सब इस टाइप की एक्टिविटी ज़्यादा होती है. इसका मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ. रात के 3:30 से 4 बजे, ये जो टाइम होता है ना, 3:30 से 4, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं. ब्रह्म मुहूर्त मतलब दिस इज़ द टाइम जब यूनिवर्स की एनर्जी सबसे लो पे रहती है, एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू मेडिटेट. तो काफ़ी सारे ना वो ऋषि मुनीज होते हैं, या जो थोड़े से योगा एंड स्पिरिचुअल में चीज़ों में रहते हैं, वो लोग डेफिनेटली ये टाइम को वेस्ट नहीं करते. इस टाइम पे ज़रूर मेडिटेट करते हैं. इफ़ इट्स पॉसिबल फॉर यू, देन डेफिनेटली यू कैन डू इट. बट ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पर बहुत सारी एनर्जीज चेंज होती है हमारे कॉस्मोस में, हमारे यूनिवर्स में. सो दिस इज़ द वेरी नाइस टाइम टू मेडिटेट. ये जो टाइम होता है, ये आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट कराता है विथ योर सेल्फ, विथ योर बॉडी, विथ योर यूनिवर्स. एंड अ लॉट ऑफ चक्रास इन योर बॉडीज आर ऑल्सो अलाइंड, राइट. तो ये जो टाइम है ना, इस टाइम पर भी आपको कुछ कुछ बहुत ही डीप सपने भी आते हैं, राइट. So I think this video would be very interesting for all of you. बहुत सारे और भी सपने हैं, जैसे कि किसी को सांप दिखता है, किसी को कोई ड्राइव कर रहा है. जैसे सपने में मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि आई हैव लर्न ड्राइविंग, आई हैव गिवन टेस्ट ऑल्सो, बट आई एम नॉट अ फ्रीक्वेंट ड्राइवर. यस, मैंने अभी बहुत ज़्यादा ड्राइविंग की नहीं है, बट स्टिल आई यूज़ टू गेट ड्रीम्स ऑफ ड्राइविंग, एंड वेरी वेल आई एम ड्राइविंग. मैंने जब उसके बारे में रिसर्च किया कि इसका क्या मतलब है, तो इसका मेरे को तो अच्छा पॉजिटिव ही मिला कि इसका मतलब यू आर ट्राइंग टू मूव योर वे टूवर्ड्स सम थिंग्स इन लाइफ एंड गेटिंग अहेड, एंड दैट्स अ नाइस थिंग. सो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ड्रीम हमेशा ही नेगेटिव हो, बट मोस्टली एंग्जाइटी की वजह से, बहुत ज़्यादा थॉट की वजह से हमें ऐसे ड्रीम्स आते हैं. सो डोंट गेट स्केर्ड. एकदम भी टेंशन मत लेना कभी भी कोई ऐसी ड्रीम है. शेयर इट विथ समवन. यस, उससे क्या होता है कि आपके मन से थोड़ा वो निकलता भी है. एंड ओवर फ्यू आवर्स आप देखेंगे, सुबह उठ के एक बार आपको थोड़ा सा हैवी लगेगा, बट ओवर फ्यू आवर्स इट विल गो अवे, एंड आपके मेमोरी से वो वॉश ऑफ भी हो जाता है. बिकॉज वो पार्ट, जो आपका ड्रीम वाला पार्ट है, वो मेमोरी बहुत ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं रखता है, राइट. सो डेफिनेटली ये चीज़ ऑब्जर्व करना कि कोई रेकरिंग ड्रीम आ रहा है क्या बार बार. एंड डेफिनेटली इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट ड्रीम्स एंड ऑल, यू कैन कनेक्ट विथ मी. आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन सच टॉपिक्स एंड डेफिनेटली विल हेल्प यू आउट, राइट. सो ये आपके लिए क्वेश्चन है गाइज, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ड्रीम्स कॉल्ड. यस, आपको इसका आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में आफ्टर द वीडियो एंड्स, एंड whoever will write the correct answers will get their names featured in my next video. Yes, so do let me know what is the study of dreams called. एंड इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी गाइज, वी हैव एन अमेजिंग ऑफर रनिंग एट एन अकेडमी, बट द ऑफर इज़ ओनली एंड ओनली टिल 26 May. मैम, क्या ऑफर है कि अगर आपको हमारा अन अकेडमी का प्लस और आइकॉनिक, जो दोनों ही बहुत ही अमेजिंग सब्सक्रिप्शन से वो ज्वाइन करना है, तो आप अभी डिस्काउंटेड प्राइसेस में ज्वाइन कर सकते हैं. तो क्या फ़र्क है प्लस और आइकॉनिक में. प्लस का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फीचर्स लाइक लाइव क्लासेस, doubt clearing sessions, and PDF materials, and test series and study notes, and everything is there. आइकॉनिक में कुछ फीचर्स ज़्यादा है, जैसे कि आपको स्टडी प्लानर मिलता है, आपको 1-on-1 सेशन मिलता है. बोथ द सब्सक्रिप्शंस आर वेरी वेल. वी हैव अ लॉट ऑफ प्लस स्टूडेंट्स ऑल्सो. सो अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं और 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू आर गेटिंग इट ओनली फॉर 1133 पर मंथ. Guys, isn't it amazing? Like unbelievable, believable price, because
यू आर गेटिंग दिस 11:33 पे आपको सारे एजुकेटर्स, सारे सब्जेक्ट, सारे बैचेस मिल रहे हैं. वी आर नॉट गिविंग यू पर बैच सब्सक्रिप्शन. आप एक बार सब्सक्रिप्शन लीजिए, उसके बाद आपको जो पढ़ना है अनअकैडमी पे, जिससे पढ़ना वो आपकी चॉइस है. आपको फिर सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा दूसरे बैचेस के लिए. सो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन विल ओनली कॉस्ट यू 1133 पर मंथ. 24 मंथ्स का तो आपके होश उड़ जाएंगे सुन के. इट विल कॉस्ट यू ओनली 733 पर मंथ. All subjects, yes, all subjects, all test series, all sessions, all live recorded, everything included. And Iconic पे भी यही सेम ऑफर चल रहा है. आपको खाली कोड यूज़ करना है DV13, DV13 कोड यूज़ करते ही दिस ऑफर विल बी वैलिड फॉर यू. And this is my batch which is running for class 8. It has started already from April और अभी relaunch भी हो रहा है from 25th of May. 25th मई से ये बैच फिर से आ रहा है, दोबारा आ रहा है, जहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस. और अगर आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से मेरे साथ ये करना है तो जल्दी से मेरे बैच में आ जाइए. हमारे बैच में और भी सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो मैथ्स, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश भी कवर करा देंगे. So guys, I am waiting for you to come to the Utkarsh batch. Quickly come and join. And और ड्रीम्स के बारे में बातें करनी है तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखना. Do like the video, share it with your friends, and let's have Dhamal in the next video. So I'll be meeting you on Friday with a live session at 8:30 p.m. Thank you so much, Unacademy. Let's crack it.